बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइन और कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था। आज के सेशन में आज का सेशन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा आपका इस्तेमाल होना है। और मैथ्स में ही नहीं, मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ही होगी, साथ ही साथ फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, और भी जगह पे इसका बहुत इस्तेमाल होता है आपका। और इसको आप 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना, किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है वो हम लोग को डिस्कस करना है। जिसमें से 0 से 90 तक का वैल्यू आप लोग को तो पता ही होगा, नहीं पता तो उसको भी निकालने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसका वैल्यू अगर हमें क्या साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तब अगर हम केवल बस एक साइन वाला भी याद रख लें तरीका, तो बाकी सब भी हमें पता चल जाता आसानी से। इसके लिए क्या करें आप, सबसे पहले सबको 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। साइन वाले के लिए क्या 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए और सबको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 से सबको डिवाइड करने के बाद सबका रूट ले लीजिए आप। ये सबका क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए। बस हो गया हमारा। क्या करना फिर ध्यान से समझिए। पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री है हमारा। सब में 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। साइन 0 वाले में 0, 30 में 1, 45 में 2, 60 में 3 और 90 में 4। सबको 4 से डिवाइड करके उसका रूट ले लीजिए। तो 0/4, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। ये जब करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये जब करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। ये जब करेंगे तो √3/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। अब अगर कॉस की बात करें तो कॉस वाला क्या करेंगे, इधर से हम बढ़ते हुए गए तो इधर कॉस वाले में उल्टा कर देंगे। तो उधर 1 था तो इधर 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो कॉस आ गया। साइन का निकालने के बाद उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो वो कॉस का वैल्यू मिल जाएगा 10। तो 10 क्या जानते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो 0/1 0, 1/2 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और 1/0 है तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा। अनडिफाइंड अपरिभाषित हो जाता है हमारा। कॉट 10 का ही रेसिप्रोकल होता है तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही, इसका √3 और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सेक क्या होता है 1/cos, तो cos का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही, 2/√3, √2 और 0 का अनडिफाइंड। और कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का 2, इसका √2 और ये 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही। तो ये 0, 6, 30, 6, 45, 60 और 90 हमारा। इन सब का वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का फाइंड हो गया। तो अगर हम एक का बस याद रखें तो बाकी सब हम उसी से ड्राइव कर सकते हैं। अलग से कुछ विशेष याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इतना बेसिक है कि आपको इतना तो याद एटलीस्ट होना भी चाहिए। और फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चंस करते हो, प्रैक्टिस करते हो तो ये वैल्यू आपको याद भी हो जाता है, कहीं को दिक्कत नहीं होती है। 9-10 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 से ही ये चीजें आ जाती है आपका। अब सवाल उठता है
कि 90 तक का वैल्यू तो याद है हमारा, 90 तक। अब 90 से ज्यादा का वैल्यू, 90 से ज्यादा का अगर है तब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन आपको बस एक फार्मूला, एक तरीका याद रखना है, उससे आप चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहे उसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसको हम लोग ठीक से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या होता है उसको डिस्कस करें। अब अगर 90 से ज्यादा का एंगल निकालना है, 90 से ज्यादा हो एंगल और उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं कि 90 से ज्यादा वाला एंगल को आप 90 से डिवाइड कर दीजिए। 90 लिखा नहीं रहा हूं, आपको जो पीडीएफ फाइल दी गई है इसी के साथ, पीडीएफ फाइल में सारी चीजें रिटन में लिखा हुआ है आपका। हिंदी मीडियम का हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश में भी वो चीजें दी गई हैं आपको, यहाँ बस आपको समझाया जा रहा उन चीजों को। तो आप क्या करिए, एंगल को n इंटू 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा बदल दीजिए। ठीक, क्या कीजिए आप 90 से डिवाइड कर दीजिए उसको और उसको n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। अब दो केस बनता है इसमें। केस फर्स्ट, अब देखेंगे जो 90 से डिवाइड किया उस एंगल को तो कितनी बार में डिवाइड किया है, मतलब जो कोसेंट आया है हमारा वो क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर। तो इफ n इज इवन नंबर, n इज इवन इंटीजर, तो अगर n क्या हो, इवन इंटीजर हो, सम पूर्णांक हो, तब क्या होता है कि साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हमारा साइन थीटा ही होगा। इधर हम साइन थीटा ही लिखेंगे। फिर cos n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो तो ये cos थीटा ही लिखाएगा। फिर tan n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, tan थीटा ही लिखाएगा। cot n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये cot थीटा ही लिखाएगा। sec n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, sec थीटा ही लिखाएगा। और cosec n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये cosec थीटा ही लिखाएगा। और केस 2 में when n is odd integer, n is odd integer, n अगर क्या हो, विषम पूर्णांक हो, वो 1 3 5 7 9 11 13 15 विषम पूर्णांक हो, ऑड इंटीजर हो, तब जो होता है कि साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये cos थीटा हो जाएगा, साइन है तो cos n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये हो जाता है साइन थीटा। फिर tan n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये cot थीटा हो जाता है। cot n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये tan थीटा में बदल जाता है। sec n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये cosec थीटा में बदल जाता है। और cosec n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा जो है ये sec में बदल जाता है। मतलब क्या, डिवाइड करेंगे तो n अगर इवन इंटीजर है 2 4 6 8 10 हमारा, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन साइन में ही, कॉस कॉस में ही, टेन टेन में ही, कॉट कॉट में ही, सेक सेक में ही और कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। लेकिन n अगर ऑड इंटीजर है, विषम पूर्णांक है, तो रेशियो चेंज होता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में,
टेन कॉट में बदलेंगे, कॉट को टेन में बदलेंगे, सेक है तो कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक है तो साइन में, कॉसेक है तो सेक में बदल जाएगा। अब राइट साइड जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसके पहले प्लस या माइनस साइन का इस्तेमाल होता है। अब इसी समझना है कब प्लस होता है कब माइनस होता है। तो प्लस या माइनस डिपेंड करेगा कि ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस एंगल का वैल्यू हमें, जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू निकालना है, वो एंगल को पता करते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है हमारा। और उस क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड वाला अगर रेशियो प्लस में है तो राइट साइड भी प्लस में लिख देते हैं, लेफ्ट साइड वाला माइनस है तो राइट साइड में भी रेशियो के पहले माइनस साइन लगा दिया जाता है। ध्यान देना है, अब आपको क्या चेक करना है कि n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उस क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड वाला रेशियो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर उस क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड वाला रेशियो प्लस में है तो राइट साइड के रेशियो के पहले भी पॉजिटिव साइन लगा देंगे, लेकिन अगर लेफ्ट वाला नेगेटिव साइन का है हमारा तो लेफ्ट में भी नेगेटिव, जैसे साइन है तो साइन हमारा क्या है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो अगर n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हमारा क्या है, फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इधर प्लस साइन लगेगा। लेकिन अगर ये थर्ड या फोर्थ में है, थर्ड या फोर्थ में साइन माइनस होता है तो इधर भी साइन के पहले माइनस लगा देंगे, यहां भी इसके पहले माइनस लग जाएगा हमारा। लेकिन अगर कॉस है तो कॉस हम लोग जानते हैं फर्स्ट और फोर्थ में प्लस होता है, सेकेंड और थर्ड में माइनस होता है। तो n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इधर प्लस साइन लगेगा, लेकिन इधर भी प्लस साइन लगेगा। लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड में है तो इधर माइनस साइन लगाएंगे। फिर n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर फर्स्ट और थर्ड में है तब 10 फर्स्ट और थर्ड में 10 प्लस होता है तो यहाँ और यहाँ प्लस लगेगा। लेकिन अगर ये सेकेंड या फोर्थ में है तो सेकेंड और फोर्थ में हमारा क्या है, 10 माइनस होता है, तो राइट साइड रेशियो के पहले हमारा क्या लगा दिया जाएगा, माइनस लगा दिया जाएगा। मतलब साइन बिफोर राइट साइड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन बिफोर राइट साइड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट इन विच n 90 degree plus minus theta are lying, ठीक। और in that quadrant if left side trigonometrical ratio positive then before right side trigonometrical ratio is always also positive, or if left side trigonometrical ratio in that quadrant is negative then sign before right side trigonometrical ratios also negative। इतना बात आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कोई किसी भी एंगल का वैल्यू अगर 0 से 90 तक वाला पता है तो उससे ज्यादा 90 ज्यादा चाहे जितने का वैल्यू निकालना हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझें। इसके लिए बहुत सारे फार्मूले आप पढ़ते हो। जैसे हम कहें कि साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा को साइन 0 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो 0 डिग्री तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल प्लस लेते हैं और क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल माइनस लेते हैं। तो माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ साइन थीटा ही रहेगा। अब ये एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव है तो इधर क्या लग जाएगा, माइनस। इट मीन साइन माइनस थीटा का वैल्यू जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा। उसी तरह से कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा ही होगा, फोर्थ में चूंकि कॉस प्लस में ही होता है। टेन माइनस थीटा है तो टेन माइनस थीटा फिर माइनस टेन थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा है, कॉट माइनस थीटा है हमारा, तो फोर्थ में कॉट माइनस होता है तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा है तो फोर्थ में सेक प्लस होता है तो ये सेक थीटा ही रहेगा। और कॉसेक माइनस थीटा है हमारा तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। मतलब कॉस और सेक में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होगा। बाकी सब में माइनस लगा है तो माइनस निकल करके बाहर चला आता। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा। यही अगर हम कहें
कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 मतलब 90 ही तो हुआ हमारा। पाई बाई 2 थीटा मतलब क्या हो गया कि 0 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया हमारा, 1 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया। तो 1 हमारा क्या है, ऑड है। 1 हमारा क्या है, ऑड इंटीजर है। तो ऑड इंटीजर है तो सबसे पहले n की जगह 1 है, 1 ऑड है, तो साइन कॉस में बदल जाएगा। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो ये साइन में बदलना पड़ेगा। 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो 10 है तो ये कॉट थीटा में हो जाएगा। कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो ये टेन थीटा हो जाएगा। सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो ये सेक थीटा हो जाएगा। अब इसके पहले प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये बताइए आप कि पाई बाई 2 तो यहाँ और प्लस थीटा कर रहे हैं, ये प्लस थीटा मतलब किसका, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन प्लस होता है तो इधर भी प्लस, सेकंड में कॉस माइनस होता है तो यहाँ माइनस, 10 माइनस होता है तो माइनस, कॉट भी सेकंड में माइनस होता है तो इधर माइनस, सेक माइनस होता है तो माइनस, कॉसेक सेकंड में प्लस होता है तो प्लस। मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस 10 थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा सेक थीटा हो जाएगा हमारा। तो बड़े आसानी से इस फार्मूले, अगर वो कॉन्सेप्ट हमें पता है तो इन फार्मूलों को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके बुक में ये फार्मूला अलग से दिया है, ये फार्मूला अलग से दिया रहता है। और आगे बात करें, साइन पाई माइनस थीटा की बात, तो पाई माइनस थीटा इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। पाई मतलब 180 डिग्री। तो n की जगह क्या है, 2 है, इवन है हमारा, इवन है तो ये साइन थीटा ही होगा हमारा। कॉस पाई माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा ही होगा। 10 पाई माइनस थीटा है तो ये 10 थीटा ही होगा। कॉट पाई माइनस थीटा है तो ये कॉट थीटा ही होगा। सेक पाई माइनस थीटा है तो ये सेक थीटा ही होगा। और कॉसेक पाई माइनस थीटा है, कॉसेक पाई माइनस थीटा तो ये कॉसेक थीटा ही होगा। चूंकि n की जगह क्या है, 2 है, इवन है, इवन के केस में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता। अब इधर प्लस होगा कि माइनस होगा, तो 180 डिग्री तो यहाँ पे पहुंचते हैं। माइनस थीटा मतलब ऊपर जाएंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो किस क्वाड्रेंट में रह जाएंगे हम, सेकंड में। सेकंड में साइन प्लस होता है तो प्लस ही, कॉस माइनस होता है माइनस, टेन भी माइनस, कॉट भी माइनस, सेक भी माइनस और कॉसेक प्लस। मतलब साइन पाई माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा कॉस पाई माइनस थीटा का माइनस कॉस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा का माइनस 10 थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। साइन और कॉसेक प्लस में ही रहेगा इधर भी, बाकी सब जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। यही कहते हैं हम कि साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया हमारा। ठीक, तो n की जगह 3 है, n की जगह हमारा क्या है, 3 है। तो 3 है, इसका मतलब क्या होगा, ऑड है तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो ये साइन थीटा में बदल जाएगा। 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे ये कॉट थीटा में बदल जाएगा। कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो ये टेन थीटा इधर हो जाएगा। सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो ये कॉसेक थीटा में बदल जाएगा। और कॉसेक 3 पाई बाई
2 माइनस थीटा करेंगे तो ये सेक थीटा बदल जाएगा। अब हम 3 पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ 2 इंटू पाई बाई 2 होता है, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे पहुंचे, माइनस थीटा है, इसका मतलब किधर बच चला जाएगा ये थर्ड में साइन माइनस तो यहाँ माइनस, कॉस भी माइनस तो माइनस, टेन प्लस में होता है तो प्लस, ये कॉट प्लस में होता है प्लस, सेक थर्ड में माइनस होता है तो माइनस, कॉसेक भी माइनस होता है तो माइनस। तो ये अलग फार्मूला आपको लिखा मिलेगा, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होगा हमारा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, बहुत बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा। फिर अगर बात करें कि साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा है हमारा, तो 2 पाई माइनस थीटा मतलब कि 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया हमारा। तो n की जगह क्या है 4 है, 4 हमारा क्या इवन नंबर है, तो ये साइन थीटा ही होगा हमारा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा ये कॉस थीटा ही होगा, टेन 2 पाई माइनस थीटा टेन थीटा ही होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि n की जगह 4 है, 4 इवन, कॉट 2 पाई माइनस थीटा कॉट थीटा ही होगा, सेक 2 पाई माइनस थीटा सेक थीटा ही होगा, और कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा ही होगा। अब इधर प्लस होगा कि माइनस होगा फिर डिपेंड करेगा ये किस क्वाड्रेंट में है। तो 4 इंटू 90 तो 190, 290, 390, 490 यहाँ पे हो गया हमारा, माइनस थीटा कह रहा तो वापस लौटेंगे तो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में रहेंगे, फोर्थ में साइन माइनस तो माइनस, कॉस प्लस में होता है तो प्लस, टेन माइनस में होता है फोर्थ में, कॉट भी फोर्थ में माइनस होता है तो इधर माइनस, सेक फोर्थ में प्लस होता है प्लस, कॉसेक फोर्थ में माइनस होता है तो माइनस। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा का फार्मूला क्या मिल गया, माइनस साइन थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक 2 पाई टेन 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा सेक थीटा, और कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारा देखें कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हमारा, तो 3 है, n की जगह 3 है तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हमारा क्या, इधर साइन थीटा लिखेंगे, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इधर क्या कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या इधर टेन थीटा लिखेंगे, और सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इधर क्या कॉसेक थीटा लिखेंगे, और कॉसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इधर क्या लिखेंगे सेक थीटा लिखेंगे, क्योंकि n की जगह हमारा 3 था, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा था। अब चूंकि ये ऑड था तो साइन कॉस में बदला, कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट, टेन में सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। अब इधर प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये निर्भर करेगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड वाला रेशियो प्लस में है कि माइनस में। अगर लेफ्ट वाला प्लस में तो इधर भी इसके पहले प्लस रख देंगे, और लेफ्ट वाला माइनस में तो इधर पहले माइनस रख देंगे। तो 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ये होता है, 2 पाई बाई 2 यहाँ पे पहुंचेंगे, और 3 पाई बाई 2 यहाँ पे, प्लस थीटा है तो और आगे जाएंगे, मतलब फोर्थ में साइन माइनस में तो माइनस, कॉस प्लस में तो प्लस, टेन माइनस में इधर माइनस, फोर्थ में कॉट माइनस में इधर माइनस, फोर्थ में सेक प्लस में इधर प्लस, और कॉसेक माइनस में होता है तो माइनस। तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा
माइनस टेन थीटा सेक 3 पाई/2 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 3 पाई/2 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम सारा चीज आसानी से बता सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लें। अब हमारा दे दे मान लीजिए कि साइन 5 पाई/2 माइनस थीटा। तो 5 पाई/2 ऑड है, सॉरी 5 इंटू पाई/2, तो 5 क्या है, ऑड है। ऑड है तो ये सबसे पहले कॉस थीटा बदल जाएगा, कॉस 5 पाई/2 माइनस थीटा, ये साइन थीटा बदल जाएगा। टेन 5 पाई/2 माइनस थीटा, ये इधर कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 5 पाई/2 माइनस थीटा, इधर टेन थीटा बदल जाएगा। सेक 5 पाई/2 माइनस थीटा, ये कॉसेक थीटा बदल जाएगा। और कॉसेक 5 पाई/2 माइनस थीटा, तो ये सेक थीटा बदल जाएगा। अब 5 पाई/2, ये पाई/2 होगा, यहाँ 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई, यहाँ पे आकर के हमारा 5 पाई/2 होगा। माइनस थीटा है, इसका मतलब फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्लस में होते हैं, तो सबसे पहले प्लस ही लगेगा, किसी में माइनस नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो भी फार्मूला है आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। अब वैल्यू निकालें। तो जैसे याद रखें 0 से 90 तक वाला वैल्यू हमें याद रहना जरूरी। अब हमें चाहिए कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। ठीक, तो साइन 150 डिग्री 90 से ज्यादा है, तो इसको 90 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। n की जगह 1 है, तो ये साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस 60 डिग्री। 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन प्लस होता है, तो इधर प्लस, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये कॉस 210 डिग्री का वैल्यू चाहिए, कॉस 210 डिग्री का वैल्यू कितना है ये बताना है हमें। तो हम क्या करें, कॉस 90 से डिवाइड करेंगे, तो 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। ये n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा आ गया हमारा। तो n की जगह 2 है, 2 क्या है हमारा, इवन है, तो ये कॉस में ही रहेगा 30। अब 210 डिग्री, तो 190 यहाँ, 290 यहाँ, प्लस 30 का रहा, तो थर्ड में जाएगा। थर्ड में कॉस माइनस होता है, तो माइनस कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो माइनस √3/2, तो कॉस 210 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस √3/2 हो जाएगा हमारा। फिर अगर बात करें tan 420 डिग्री का वैल्यू चाहिए। ठीक, tan 420 डिग्री का, तो 420 को 90 से डिवाइड करें, तो 4 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो n की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। 4 इवन नंबर है, इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करेगा, ये tan 60 डिग्री ही होगा हमारा। अब प्लस या माइनस, तो एक राउंड में 490 360 होता है, 490 हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या करें, प्लस थीटा, तो प्लस 60 डिग्री है, तो फर्स्ट में ही जाएगा, फर्स्ट में 10 प्लस, तो ये भी प्लस, तो tan 420 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, √3 आ जाएगा। फिर आगे डिस्कस। सेक -300 डिग्री का वैल्यू चाहिए,
तो सबसे पहले तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही हम लोग देखे थे, ये क्या हो गया सेक 300 ही हो गया, क्योंकि सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है। अब इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो सेक 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। एन की जगह क्या है 3 ऑड है तो ये कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री हमारा। अब 300 डिग्री 3 इंटू 90 कहाँ पहुंचा 190 290 390 प्लस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा, फोर्थ में सेक प्लस होता है ये प्लस ही रहेगा। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 2 जानते हैं, तो सेक माइनस 300 का वैल्यू भी क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। कॉसेक 960 डिग्री का वैल्यू चाहिए हमारा, तो कॉसेक 10 गुना 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री हमारा, 10 गुना 90 ना 60 डिग्री हमारा। तो n क्या है 10 है, इवन नंबर है, इवन है तो कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, कॉसेक 60 डिग्री। अब हमारा बचा क्या ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, ये बताओ एक राउंड में कितना 360 डिग्री, ज्यादा है तो इस तरह से हम चक्कर लगाते रह जाएंगे। तो बस कुछ ना कीजिए, 4 से अगर ज्यादा है तो जितना n है हमारा 4 से ज्यादा उसको 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, देखो कितना बचता है, कितना बचता है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे हमारा तो ये 4 दूना 8 2 बच जाएगा, बस 290 हमें देखना है। तो 290 हमारा मतलब यहाँ और यहाँ पहुंचा प्लस 60, मतलब किस क्वाड्रेंट में पहुंचे हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉसेक माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 तो -2/√3 हमारा, यही क्या हो गया इसका कॉसेक 960 डिग्री का वैल्यू कितना होगा -2/√3। हमने क्या बोला 4 तक है तब तो आसानी से क्वाड्रेंट पता कर लेंगे, 4 से अगर ज्यादा तो इस तरह से राउंड लगाने में दिक्कत होगी, तब आप क्या करें कि n का 4 से जो भी मान हो 4 से उसको क्या कर दो भाग दे दो, आप 4 से डिवाइड कर दो और देखो रिमाइंडर कितना आता है। रिमाइंडर जितना आता है बस उतना 90 आप चेक कर लो वो कहां पर पहुंचा, उसमें इस थीटा को आप ऐड करके, अगर प्लस है तो क्लॉकवाइज में आगे बढ़ जाओ, माइनस में है तो प्लस में है तो एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ जाइए, माइनस में है तो क्लॉकवाइज में बढ़ जाइए। जैसे अगर मैं और बात करूं कि दे दिया हमारा कि साइन 1830 डिग्री का वैल्यू बताइए, तब 90 से भाग देंगे तो साइन हमारा 4 इंटू 90 कितना आ जाएगा 20 गुना 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री आ जाएगा हमारा ये। अब यहाँ पे n की जगह 20 है, इवन है तो साइन में ही रहेगा, साइन 30 डिग्री। अब इसका क्वाड्रेंट तो 4 से बहुत ज्यादा है, तो ये बताओ 4 से अगर भाग दें, 4 से भाग देने पे अगर 0 बचे तो यही होगा हमारा, 1 बचे तो एंगल यहाँ पहुंचेगा, 2 बचे तो यहाँ पहुंचेगा, 3 बचे तो यहाँ पहुंचेगा। फिर से समझ लीजिए, n जो हमारा 20 है इसको 4 से भाग देंगे, n जो भी है 4 से भाग देने पे देखो कितना बचता है, 0 बचता है तो यहाँ पर एंगल जाएगा, 1 बचता है तो यहाँ जाएगा, 2 बचता है तो यहाँ जाएगा, 3 बचता है तो यहाँ आएगा, 4 तो बचेगा ही नहीं, 4 से भाग देंगे। तो 20 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 0, मतलब 90 डिग्री यहाँ पर का एंगल होगा। प्लस 30 है तो आगे बढ़ गए, किस क्वाड्रेंट में गया फर्स्ट में साइन प्लस तो प्लस 1/2, तो साइन 1830 डिग्री का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो कितना 1/2 हो जाएगा। फिर अगर बात करें हम मान लो कि 10 माइनस 3720 डिग्री हमारा 3720 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा जानते हैं, तो 3720 ये कर लिया हमने, ठीक। अब 3720 डिग्री को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 गुना 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री आ जाएगा।
जाएगा 41 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हमारा। तो अब यहाँ n की जगह क्या है 41 है, 41 क्या है ऑड है, तो सबसे पहले तो ये तो माइनस पहले से है, 10 को 10 में ही रखेंगे हम, सॉरी 10 को कॉट में बदल देंगे, कॉट 30 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट का ये पता करना, 41 हम राउंड लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, 41 को 4 से भाग देंगे तो एक बचेगा, इसका मतलब यहाँ पर 41 इंटू 90 डिग्री होगा हमारा। ये क्या बोले, 0 रहे तो 4 से भाग देने पे 0 रहे तो यहाँ, 1 रहे तो यहाँ, 2 रहे तो यहाँ, 3 रहे तो यहाँ, तो 1 है तो यहाँ पर पहुंचेगा, प्लस 30 है तो और आगे जाएंगे किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस, अब कॉट तो माइनस माइनस प्लस, कॉट 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, √3, तो 10 माइनस 3720 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, √3 आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान तरीके से अगर 0 से 90 तक का सारा वैल्यू हमें याद है तो बहुत ही आसान तरीके से बाकी वैल्यूज को भी हम निकाल सकते हैं। 90 से चाहे ज्यादा कितना भी हो, चाहे 0 से कम कितना भी हो, बशर्ते कि 0 से 90 तक का वैल्यू हमें याद होना चाहिए और इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो बड़े ही आसान तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी हमें नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं वो डिस्कस कर चुके हो, समझ चुके होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह के और क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, क्या क्या क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो उन बातों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।